हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग शेयर चैप्टर से आरटीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2018 से 2020 तक में 6 आरटीपी है और इन सभी में शेयर के क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर मेरा पहले का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जिसमें हम लोगों ने स्टडी मटेरियल सॉल्व किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप डायरेक्ट आरटीपी देखोगे तो हो सकता है कि आपका जो पढ़ा हुआ हो उससे मेरा बोलने का या समझाने का तरीका डिफर लगे। तो बिना मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास किए आरटीपी का क्लास करने से हो सकता है कि दिक्कत हो, अदरवाइज हो सकता है क्लियर भी हो। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं देखे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और तब आरटीपी देखें। इसका मतलब हुआ कि आरटीपी कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता है। आरटीपी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है विथ लॉजिक, जो लॉजिक हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सीखे हों। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2020 के आरटीपी में जो क्वेश्चन था, लिखा है कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ऑथराइज कैपिटल कितना है? 2 लाख, मतलब कंपनी इससे अधिक का शेयर इशू नहीं कर सकता है। डिवाइडेड इंटू 2000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2000 इक्विटी शेयर है, एक का फेस वैल्यू है 100 रुपया। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर, पब्लिक को कितना इशू कर रहे हैं? 1000। पेबल एट 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपया का एप्लीकेशन है। 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 30 का है। 20 रुपया का फर्स्ट कॉल है। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बोल रहा है जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो जब जरूरत होगा मांग लिया जाएगा। तो सर कितने का अभी भी बैलेंस है? हम बोले एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30, 55 और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल तो 75। तो बैलेंस कितना बचा हुआ होगा आउट ऑफ 100? सर 25 का जो है वो बैलेंस बचा हुआ है, जो फाइनल कॉल के समय जब कंपनी को जरूरत होगा वो मांगेगा। हम बोले ठीक। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वेयर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम, बोल रहा एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है और आप उसको अलॉटमेंट कर भी दिए। दी अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल, बोल रहा अलॉटमेंट का पैसा भी पूरा का पूरा मिल गया है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, लेकिन बोल रहा है जब फर्स्ट कॉल किया गया, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर, एक शेयर होल्डर अपना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर हेल्ड बाय हिम। एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर, बोल रहा है एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर है, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर, और बोल रहा है वो आदमी अपना सारा पैसा फर्स्ट कॉल के समय भेज दिया, मतलब फाइनल कॉल जो 25 का है वो भी वो फर्स्ट कॉल के समय ही भेज दिया, मतलब ये कॉल इन एडवांस है। दी कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, कंपनी ने कोई भी कॉल नहीं किया है, मतलब फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है फर्स्ट कॉल के अलावा। इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इतना ही का एंट्री होना है। गिव दी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। चलिए शुरू करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। Solution. In the books of कोनिका लिमिटेड क्या करना है? जर्नल। आइए फॉर्मेट बनाए। डेट, पर्टिकुलर, एल, डेबिट, क्रेडिट। चलिए यहां तक पहले फॉर्मेट बनाइए, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। चलिए सबसे पहला एंट्री क्या होगा? कोई डेट तो बताया नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने सारे शेयर हैं? 1000। ऑथराइज 2000 है लेकिन इशू तो 1000 किया है, तो 1000 इनटू एप्लीकेशन 25 रुपया, मल्टीप्लाई कर लो। 25,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव,
सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, तो सर ये क्वेश्चन ही फेस वैल्यू का है, दिक्कत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू का, कि सर अलॉटमेंट मांगिए, क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगना है? 1000 से। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 30, तो 30,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा, अलॉटमेंट भी का भी पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल मांगा जाए। क्या एंट्री करते थे सर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का फर्स्ट कॉल है? 20 रुपए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स नंबर, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आई मिलने वाला एंट्री। इस कॉल में क्या हुआ है? एक आदमी जिसको 100 शेयर दिए थे वो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर हो गया। सौ लोग अपना 20 रुपया नहीं दिया, तो 2000 नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितने का था? 20। जैसे हम लोग सीखे हुए कि सर जितने से कॉल डेबिट करिएगा उतने ही से कॉल क्रेडिट होगा। बोले हाँ, हर बार तो वैसे ही होता है। और 50 लोग ऐसा है जो अपना फाइनल कॉल का पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के ही समय, तो वो एडवांस हो गया। कितने लोग ऐसे हैं? हम बोले 50 लोग ऐसे हैं, तो 50 लोग कितना पैसा भेज दिया है? 25 रुपया कर, क्योंकि फाइनल कॉल 25 का ही बचा है। क्या बैलेंसिंग फिगर से बैंक निकल जाएगा? हम बोले हाँ। कितना? 19,250 बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर एंड on 50 shares, final call money received in advance। ये था आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल है और कोई खास बात नहीं था इस क्वेश्चन के साथ। लिखिए, मई 2020 के आरटीपी का क्वेश्चन,
पीयूष लिमिटेड इज ए कंपनी विथ ए ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 2 करोड़ का ऑथराइजेशन है, एक का दाम है 10, तो नंबर में कितने होंगे? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 20 लाख शेयर, ऑफ विच 15 लाख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2018। बोल रहा है 15 लाख शेयर हम इशू कर चुके हैं और उसका पैसा ही मिल चुका है, ये काम हो चुका, इसका कुछ नहीं करना है। द कंपनी प्रपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ 12 ईच। कंपनी सोच रही है कि हम और शेयर बेचेंगे। कितना शेयर? 1,30,000, 10 रुपया वाला 12 रुपए में, 2 रुपया प्रीमियम चल रहा है। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2018। बोल रहा है एप्लीकेशन 2 रुपया का होगा जो 1 जुलाई 2018 को मिल जाएगा। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई। अलॉटमेंट कब किया जाएगा? 10 जुलाई को। और अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 रुपया में अगर 2 रुपया का प्रीमियम है तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 3। और फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल। और बोल रहा है बाकी पैसा कब मिलेगा? 30 अप्रैल को फाइनल कॉल का। फाइनल कितने का होगा? 2 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया का अलॉटमेंट, 7 रुपया, सब मिला के 12 मांगना है, तो ऑटोमेटिक फाइनल कॉल में बैलेंस कितना बचेगा? 5 रुपया का। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 4,20,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, बेचना है 1,30,000, मांगने आ गए हैं 4,20,000। नंबर 1, एप्लीकांट फॉर 20,000 शेयर रिसीव फुल अलॉटमेंट। जो लोग 20,000 मांगे उनको हम 20,000 शेयर दे दिए। एप्लीकांट फॉर 1 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। बोल रहा है जो एप्लीकांट 1 लाख शेयर के हैं, जिन्होंने 1 लाख शेयर मांगा है, उनको हर 2 के बदले 1 देंगे। मतलब वो 2 मांगेंगे तो कंपनी उनको 1 देगी। तो वो 1 लाख मांगे तो उनको कितना मिलेगा? सर 1 लाख डिवाइड बाई 2, 50,000। हम बोले ठीक। तीसरा, फिर आगे लिखा हुआ है नो मनी वाज रिफंड टू दीज एप्लीकांट। इनको कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड फॉर। बोल रहा है 3 लाख एप्लीकांट को बोला गया है कि हर 5 के बदले तुमको 1 देंगे। अगर 3 लाख मांगे तो कितना मिलेगा? सर 3 लाख डिवाइड बाई 5, 60,000 शेयर मिलेगा इनको। द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन वाज रिटेन बाय द कंपनी। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अलॉटमेंट तक कंपनी रख लेगी, लेकिन उसके ऊपर जो पैसा होगा वो रिफंड कर देगी। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो 3 लाख मांगा उसको 60,000 दिए, इसका मतलब वो उससे तो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया होगा। हम बोले ऑफकोर्स, क्योंकि अगर वो 3 लाख मांगा था तो 3 लाख का एप्लीकेशन का पैसा भेजा, हम उसको सिर्फ 60,000 अलॉट किए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है कंपनी बोल रही है कि वो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक का रख लेगी। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट क्रॉस कर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा आया है अलॉटमेंट के बाद वो रिफंड कर देंगे। मतलब वो पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। बोल रहा है जो फाइनल कॉल में पैसा है वो टाइम पे मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। हम लोग क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग की। हाँ सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, पहले वर्किंग करेंगे। आओ करें वर्किंग। कैसे करते थे सर? आप लिखते थे पहला अप्लाई अलॉट। हम बोले एप्लीकेशन कितने का है? हम बोले सर 2 रुपए। अलॉटमेंट भी बता दो सर 5 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू 3 रुपया। हम बोले हाँ उसका फेस वैल्यू 3 रुपया। फाइनल कॉल सर बैलेंस बोला है, तो हम बोले 12 रुपया का टोटल है, 7 रुपया अगर ये दोनों है तो बैलेंस कितना है? हम बोले 5 रुपया। चलो अप्लाई अलॉट निकाले। जो लोग 20,000 मांगा उसको क्या किए? फुल। तो सर इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जो लोग 1 लाख मांगा उसको हम बोले कि हर 2 के बदले 1 देंगे, मतलब 50% देंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 2। और तीसरा नंबर का आदमी, सी नंबर का लोग कैटेगरी का, कितने लोग हैं? 3 लाख। इनको क्या बोले? हर 5 के बदले 1 देंगे। तो सर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 60,000।
क्या इसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। क्या इसका पैसा भी एडजस्ट? हाँ। सेकेंड काम क्या करते थे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। क्या हम लोग को एडजस्ट दो लोग करना है तो क्या दो बार बनाएंगे? नहीं, कॉलम खींच लीजिए। सर एक है कैटेगरी बी का, एक है कैटेगरी सी का। हम बोले हाँ। कैसे बनाते थे? सर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले लिखते हैं। हम एक का दिखाएंगे तो दूसरा भी समझ में आ जाए। कैसे करेंगे? पहले बी का। सर 1 लाख लोग एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया होगा 2 रुपया का, तो 2 लाख भेज दिया होगा। जबकि एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा उनको 1 लाख पे नहीं 50 पे भेजना चाहिए था, क्योंकि वो 50 के ही मालिक बने हैं। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख। कितना पैसा एक्सेस आ गया? सर एक्सेस आ गया बी कैटेगरी से 1 लाख। सिमिलरली फॉर सी 3 लाख मांगा, तो क्या वो एप्लीकेशन का 6 लाख भेज दिया होगा? हम बोले हाँ। जबकि उसको मिला तो 60 ही है, तो उसको तो 1,20,000 देना चाहिए था। क्या वो एक्स्ट्रा भेज दिया? 4,80,000। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। अब देखना है अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। पहले बी का कितना एक्स्ट्रा है? 1 लाख। और बी में कितने मालिक है? 50,000। उनसे आगे चल के अलॉटमेंट मांगना है 5 रुपया का, तो 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपया अलॉटमेंट के समय मांगना है। और उसका कितना एक्स्ट्रा है? 1 लाख। क्या ये एक्स्ट्रा पैसा आराम से कट जाएगा अलॉटमेंट में? हम बोले हाँ। ये सारा आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ओके। सिमिलर फॉर सी, कैटेगरी सी के लिए उसमें कितने मालिक बने? 60। तो आगे चल के उनसे 5 रुपया का अलॉटमेंट मांगने जाएंगे, तो 60,000 इंटू 5 कितना मांगेंगे? 3 लाख। बोले हाँ 3 लाख मांगना है। उनका एक्स्ट्रा कितना है? 480। क्या उनका अलॉटमेंट पूरा एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले हाँ, उनका तो पूरा अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा। उल्टा उनका पैसा निकल जाएगा। फिर से सर एक कैटेगरी बी में सर 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपया उससे अलॉटमेंट का मांगना है जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा। हम बोले हाँ। तो क्या उस आदमी ने कुछ एडवांस दिया है? हम बोले हाँ 1 लाख। क्या ये एडवांस उसके अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो पाएगा? हम बोले हाँ सर, ये एडवांस तो पूरा कट जाएगा, उल्टा और पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट तो 2.5 लाख का है, उसका एडवांस तो सिर्फ 1 ही लाख। तो अलॉटमेंट 2.5 का है, एडवांस 1 का है, अभी भी 1.5 लाख का अलॉटमेंट लेना है उसको। तो क्या ये एडवांस जो कैटेगरी बी में 1 लाख का आया था, वो सारा का सारा अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर सकेंगे? हम बोले हाँ कर सकेंगे। लेकिन सी में सुनिए, 60,000 लोग मालिक हैं, तो इंटू 5 3 लाख मांगेंगे अलॉटमेंट का। जब हम उनसे 3 लाख मांगने जाएंगे तो वो बोलेगा भैया मेरा तो 4,80,000 एडवांस, तुम्हारा पूरा अलॉटमेंट कट जाएगा, काट लो। उसके बावजूद भी उसका एडवांस में कितना बच जाएगा? 1,80,000। कंपनी बोला है इसको फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं करना है, क्या करना है? रिफंड। बोले सर ये है रिफंड। क्या और कोई वर्किंग है? बोले नहीं, अब कोई वर्किंग नहीं। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख रुपया एडजस्ट। ठीक बात। चलो शुरू करें। यहां तक लिखो और फिर आ जाओ एंट्री में। इन दी बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड कितना एंट्री होगा? हम बोले 6 एंट्री होगा। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, क्या इक्विटी शेयर इशू किया है? हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोले हाँ। कितने रुपए से, कितने लोगों से? 4,20,000 का एप्लीकेशन आया है। जोड़ के देखो, ये 4,20,000 है और ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 4,20,000 लोग एप्लीकेशन का 2 रुपया भेज दिया, कितना आ गया?
8,40,000। नरेशन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन नरेशन लिख के दिखा दिया और हम ऐसा मानते हैं कि अब आप भी लिख सकते हैं। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। क्या नरेशन लिखना कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है, मार्क्स कट जाएगा नहीं। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का एप्लीकेशन? सर 8,40। लेकिन शेयर कैपिटल तो कितने लोग बने हैं ओनर? सिर्फ 1,30,000 लोग, तो सर 2,60,000। जाओ, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। क्या कोई पैसा है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा? हम बोले हाँ, तो नाम लिखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हुआ? 1,00,000, 3,00,000, सर 4,00,000। क्या कोई रिफंड है? हाँ 1,80,000। रिफंड के लिए क्या लिखेंगे? बैंक। क्या डेबिट क्रेडिट अपने आप बराबर हो जाएगा? हाँ बराबर हो जाएगा। नरेशन लिख लोगे। एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट मांगने का। कितने लोगों से मांगेंगे? सर अब 1,30,000 लोग मालिक है, सिर्फ उन्हीं से मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या मांगने में कोई दिक्कत होता है? नहीं। 1,30,000 लोगों से 5 रुपया करके 6,50,000। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 3 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया। चौथा एंट्री, पैसा लेने का। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सभी लोगों ने पैसा दिया है। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या हम लोग ये सीखे हैं कि सर जितने से अलॉटमेंट डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है? हम बोले हाँ। तो 6,50,000 से डेबिट है तो 6,50,000 से क्रेडिट होना ही चाहिए। हम बोले हाँ। 4,00,000 से पहले ही है तो सब मिला के 6,50 करना है तो 2,50 और कर दीजिए। 6,00,000 से डेबिट तो 6,00,000 से क्रेडिट, तो हम बोले 4,00,000 का पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं एप्लीकेशन में, तो कितना बचा? हम बोले 2,50,000। क्या सब पैसा मिल जाएगा? हाँ। ओ डेट लिखना भूल गए, आओ डेट भी लिखे, डेट दिया है क्वेश्चन में। आइए पढ़े, एप्लीकेशन का डेट कितना दिया हुआ है? एप्लीकेशन का डेट है 1 जुलाई 2018। अलॉटमेंट का डेट है 10 जुलाई। 10 जुलाई हम बोले ठीक। और फाइनल कॉल का डेट है 30 अप्रैल पैसा मिलने का। पहले यहां तक लिखो, उधर साइड में मिटाएंगे। चलो फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। डेट मांगने का नहीं पता, मिलने का पता। क्या एंट्री होगा मांगेंगे तो? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया मांगना है? 1,30,000 लोगों से 5 रुपया करके 6,50,000। नरेश। और पैसा मिलने का डेट बताया है, क्या बताया है? 30 अप्रैल। बताओ क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल। क्या सारा पैसा मिलेगा? हम बोले हाँ, जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट होके रहेगा। ये खत्म हुआ हम लोग का मई आरटीपी 2020 में ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मई आरटीपी 2020 में ही, पहले यहां तक लिखो। आरटीपी मई 2020 में शेयर से 2 क्वेश्चन था।
एक हम लोग बना लिए। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना इशू करना है? 2 लाख। एक का दाम 10 रुपया। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 2। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 3 लाख। 2 लाख बेचना है, 3 लाख आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट। 3 लाख लोगों को 2 लाख शेयर दे दिए। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी। जो पैसा एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन का वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करा दिया जाएगा। बी, हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। बोल रहा है बी, जिसको 3000 शेयर मिला था वो अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया। हिज शेयर वेर फॉरफिटेड। उसका शेयर फिर फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2500 शेयर वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ₹6 पर शेयर। बोल रहा है जो शेयर हम फॉरफिट किए हैं उसको दोबारा री इशू कर दिया गया है। कितने रुपए में? 6 रुपया पर शेयर के रेट से। इसका मतलब सर 4 रुपया का डिस्काउंट है री इशू में। जर्नल एंट्री पास करने बोला। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग। पहला अप्लाई अलॉट। 3 लाख मांगा है, मिलना कितना है? 2 लाख। क्या इसका पैसा एडजस्ट होगा? हम बोले हाँ। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया। नंबर 2 वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। क्या लिखते थे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। तीन लाख लोग 3 रुपया करके कितना भेज दिया होगा? 9 लाख। जबकि एक्चुअल में तो उसको एप्लीकेशन मनी 3 लाख पे भेजना ही नहीं था। कितने में भेजना चाहिए था? 2 लाख पे, क्योंकि वो मालिक बना है सिर्फ 2 लाख। तो कितना भेजना चाहिए था? 6 लाख। कितना एक्सेस पैसा रिसीव हो गया? 3 लाख। ये जो एक्सेस आया है ये पैसा कहां लिखा जाएगा? हम बोले सर ये एक्सेस पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट। क्या सारा हो जाएगा? कुछ क्रॉस नहीं करेगा? हम बोले चेक कर लो। 2 लाख इंटू 5, आगे चल के 10 लाख रुपए अलॉटमेंट में चाहिए। कितना एडवांस दिया है? 3। तो सर ये 3 पूरा एडजस्ट अलॉटमेंट में हो जाएगा। अलॉटमेंट क्रॉस नहीं करेगा। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। क्या वर्किंग खत्म? हम बोले आगे पढ़ने दो। फिर लिखा है एक शेयर होल्डर है। कौन? बी, जिसको 3000 शेयर दिए थे वो अपना फाइनल कॉल नहीं दिया। जब हम लोग सीख रहे थे तो हम लोग देखे थे कि सर कभी कभी आप कॉल्स इन एरियर वर्किंग में निकालते थे और कभी कभी नहीं निकालते थे। तो जब तुम ये बात देखा था तो हम सिखा भी दिए थे कि कब कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करना पड़ता है और कब नहीं करना पड़ता है। हम लोग क्या सीखे थे कि सर जिस जगह पैसा एडजस्ट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। जिस जगह पैसा एडजस्ट होता है अगर उस कॉल का पैसा देने से कोई भी शेयर होल्डर मना करेगा तो सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। लेकिन उसके अलावा किसी और कॉल का पैसा वो नहीं देगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही है। हम लोग का पैसा इस क्वेश्चन में कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। और शेयर होल्डर क्या नहीं दिया है? फाइनल कॉल। तो हम बोले सर आपको कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलॉटमेंट दे चुका है। वो क्या नहीं दिया है? सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो फाइनल कॉल नहीं दिया है तो उसका वर्किंग मत कीजिए। अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता तो वर्किंग करते डिक्टो ऐसे ही करें। बात ठीक? चलो स्टार्ट करें एंट्री। सबसे पहला एंट्री, कोई डेट बताया है? नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2, क्या इक्विटी शेयर इशू कर रहा है? हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा सर? 3 लाख के ऊपर। 3 लाख इंटू 3। हम बोले हाँ, एप्लीकेशन का पैसा फर्स्ट बार तो 3 लाख पे आ गया था ना, तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। एंट्री नंबर 2, एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो।
शेयर कैपिटल में क्या 9 लाख लिखते हैं? नहीं, जो मालिक बनेंगे सिर्फ उन्हीं का पैसा जाता है, और फेस वैल्यू 2 ही लाख लोग मालिक बनेंगे, बाकी पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में कितना? 3 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड, अलॉटमेंट मांगने का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख लोगों से 5 रुपया करके मांगना है, क्योंकि 5 रुपया ही अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है। 10 लाख। फोर्थ नंबर, पैसा मिलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के साथ। हम लोग क्या सीख के रखे हैं? अलॉटमेंट जितना से डेबिट होता है उतना से क्रेडिट होता है। 10 लाख से डेबिट है, 10 लाख से क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट क्या? सभी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। देखो, एप्लीकेशन क्रेडिट 9 लाख, डेबिट भी 9 लाख, अलॉटमेंट 10 लाख, तो यहां भी कितना होना चाहिए? 10 लाख। हम बोले हाँ 7 लाख। क्या हम सही लिखे? हम बोले हैं अलॉटमेंट क्रेडिट होना चाहिए, जितना से डेबिट हुआ है उतना से। 10 लाख से डेबिट हुआ है, 3 लाख आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, तो बचा कितना? 7 लाख। 3 और 7 कितना हुआ? 10 लाख। पांचवा एंट्री क्या होगा? फाइनल कॉल मांगने का। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख लोगों से 2 रुपया मांगना है, 4 लाख। अब क्या होगा? पैसा मिलेगा। क्या फाइनल कॉल के समय कुछ एरियर है? हाँ, फाइनल कॉल के समय एरियर है। चलो अब इसको मिटा दें। एंट्री नंबर 6 क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एरियर भी डेबिट? हाँ, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। बी, जिसको 3000 शेयर दिए थे वो नहीं दिया पैसा, तो सर 3000 के ऊपर 2 रुपया का फाइनल कॉल, 6000 रुपया नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नियम, जितना से फाइनल कॉल डेबिट है उतना ही से क्रेडिट होगा। लो कर दिए। सर अगर मान लीजिए फाइनल कॉल पहले भी यहां पे क्रेडिट होता तो क्या घटा के लिखते हैं? हम बोले हाँ, जितना से डेबिट है उतना ही क्रेडिट करना, उससे अधिक या उससे कम भी नहीं। 4 लाख में 6000 नहीं मिला, तो सर 3,94,000 तो पक्का मिला। 7वां नंबर एंट्री, कंपनी बोला है 3000 शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, क्या एंट्री होगा? सर शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। 3000 इंटू 10। क्या नियम है फॉरफीचर का? कि सर जितना कॉल्ड अप फेस वैल्यू है उससे, तो इस क्वेश्चन में बी से हम पूरा कॉल किए 30,000। टू शेयर फॉरफीचर। क्या हम लोग कभी भी शेयर फॉरफीचर निकालते हैं? नहीं, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर से। और 2 कॉल्स इन एरियर। क्या एरियर हम लोग पहले निकाल चुके हैं? बोले ये तो रहा 6000, जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट है। ये सारा बात हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सीखे। बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर आया 24,000। 8वां नंबर, री इश्यू कर दिए 2500, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 री इश्यू किए 6 रुपया करके। इसका मतलब 4 रुपया डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफीचर भी डेबिट। कितना का डिस्काउंट दिए? 4 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10। और लास्ट, जिस शेयर को फॉरफिट करते हैं उसी शेयर का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व।
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2। क्या इसको कैलकुलेट करने का भी एक सिस्टम निकाले हैं हम लोग? हाँ, क्या सिस्टम सर? शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट वाला पैसा ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट में है 24,000, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, 3,000 फॉरफिट किए, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर री इशू, 2,500 री इशू किए, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 10,000। आइए सॉल्व करें। सर इसको सॉल्व करके आएगा 20,000 माइनस 10,000, 10,000। ये क्या खत्म हुआ हम लोग का? मई 2020 का आरटीपी लिखो। आरटीपी 2019 नवंबर। 2 सवाल इसमें भी दिया हुआ है। पहला, ऑन 1 अप्रैल 2017 पहल लिमिटेड इशूड 64,500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेएबल एज फॉलोज: 30 रुपीज ऑन अप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2017, 20 रुपीज ऑन 1 फरवरी 2018। डेट बताया है। बाय 20 मई 60,000 शेयर वेर अप्लाइड। बेचना था 64,500, बिका है 60,000, तो सर सारा एंट्री 60 से ही होगा। पैसा कब मिला है? 20 मई को, मतलब एप्लीकेशन का पहला जो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो कब होगा? 20 मई 2017 को। उसके बाद एंड ऑल एप्लीकेशन वेयर एक्सेप्टेड, सभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गए हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट कब किया गया है? 1 जून को। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, बोल रहा है अलॉटमेंट का पैसा कब मिला है? 15 जुलाई को। फिर लिखा है दोज ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर, जो 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल हुआ था उसका पैसा कब मिला है? 20 अक्टूबर को। और आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन द अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 2018। बुक्स कब बंद होते हैं? 31 मार्च 2018 को। हम बोले चलिए शुरू किया जाए। सिंपल क्वेश्चन है। पहला, कब पैसा मिला है? 20 मई 2017 को। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2, क्या इक्विटी शेयर इशू किया गया है? पता नहीं सर, तो सर शेयर एप्लीकेशन लिखिए। सर अगर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे तो गलत होगा? नहीं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कितना? 60,000 इंटू 30, तो सर 60,000 लोगों से एप्लीकेशन का 30 रुपए, 18 लाख। पैसा इसका अलॉटमेंट कब किए हैं? लिखा है 1 जून को। 1 जून 2017 को इसका अलॉटमेंट हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद अलॉटमेंट मांगा गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन आप लिख रहे होंगे। 60,000 इंटू 30 रुपया, 18 लाख। अलॉटमेंट का पैसा कब मिला? 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2017 को अलॉटमेंट का पैसा मिला। क्या एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 18 लाख रुपया लिखो। अलॉटमेंट का पैसा कब ले लिया हम लोग? 15 जुलाई को। फिर बोला है फर्स्ट कॉल मांगा गया। कब मांगा गया? 1 अक्टूबर 2017 को। तो 1 अक्टूबर 2017 फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री, क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगना है? 60,000 लोगों से
फर्स्ट कॉल है 20 रुपया का, 12 लाख। फिर क्या होगा, 20 अक्टूबर 2017 क्वेश्चन बोला है 20 अक्टूबर को पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 12 लाख रुपया। उसके बाद फाइनल कॉल मांगने का एंट्री कब हुआ है, 1 Feb 2018। क्या एंट्री लिखेंगे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 लोगों से 20 रुपया करके 12 लाख। और बुक्स कब बंद हुआ है, 31 मार्च को। तो सर ये मान रहे हैं कि 31 मार्च को पैसा मिल गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 12 लाख रुपए। तो ये था हम लोग का आरटीपी नवंबर 2019 का पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन था, पहले ये लिखिए, नवंबर 2019 का सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर हेलो हु वाज द होल्डर ऑफ 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। 100 रुपया का फेस वैल्यू है, लेकिन मांगा कितना गया है अभी तक, सिर्फ 75 रुपया। कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बोल रहा है उसने अपने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट 25 रुपया, फर्स्ट कॉल भी 25 रुपया, मतलब 50 रुपया का एरियर है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड द एबव शेयर एंड री इशू 3,000 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर एक्स एट 65 पर शेयर, पेड अप वैल्यू 75। मतलब ये जो 4,000 शेयर जो मिस्टर हेलो को दिए थे, जब वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कंपनी उसका शेयर फॉरफिट करके दोबारा री इशू कर दिया है 65 रुपया में, दाम रखा है 75, मतलब 10 रुपया का डिस्काउंट चल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एंट्री कीजिए क्या होगा फॉरफीचर का और री इशू। चलो स्टार्ट करें। पहला एंट्री फॉरफीचर का क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर। क्या हम लोग फॉरफीचर का नियम जानते हैं, हाँ। नंबर ऑफ शेयर कितना फॉरफिट हुआ है, हम बोले सर 4,000 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू 75 रुपया, कितना आएगा 3 लाख। टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। चार 4,000 लोग क्या नहीं दिया, हम बोले अप्लीकेशन तो दे दिया है सर, क्वेश्चन के हिसाब से अलॉटमेंट 25 का और फर्स्ट कॉल 25 का, 50 रुपया नहीं दिया, तो 2 लाख रुपया नहीं दिया। तो कितना रुपया फॉरफीचर में गया, 1 लाख बैलेंसिंग फिगर से, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, बीइंग 4,000 प्रेफरेंस शेयर forfeited for the non-payment of allotment and first call of ₹25 each। नरेशन लिख दी। दूसरा बोला है आगे 3,000 री इशू कर देंगे 65 में, बैंक अकाउंट डेबिट। 3,000 शेयर क्या कर देंगे, री इशू। दाम कितना रखेंगे 65, कि सर 65 रुपए में री इशू कर देंगे, दाम रखेंगे 75, 10 रुपया डिस्काउंट। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर को भी डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3,000 इंटू 75,
2,25,000। फॉरफीचर में कितना गया? 30,000। और बैंक में 1,95,000। बीइंग 3,000 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। तीसरा एंट्री क्या करेंगे सर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते हैं सर? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट 10, 1 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,000, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 3,000, माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट बैलेंस। बोले हाँ, तो सर ये आएगा 45,000। खत्म, इतना ही क्वेश्चन। तो ये नवंबर आरटीपी 2019 का ओवर हो गया। लिखिए, आइए कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। अभी तक जो हम लोगों ने सवाल बनाए हैं वही सवाल फिर से आरटीपी में रिपीट है। तो क्योंकि वो फिर से रिपीट है तो बनाने का पर्पस नहीं बनता, वो तो हम बता ही दिए। तो इस बात को नोट करेंगे कि मई के आरटीपी जो 2019 का मई का जो आरटीपी है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन नवंबर 2019 आरटीपी का है जो बना चुके, और एक क्वेश्चन नवंबर 2020 आरटीपी का। मतलब उसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग उसी से देख लेंगे। आरटीपी नवंबर 2018 में 2 क्वेश्चन है। जो इशू ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है जो हम लोग बनाए हैं नवंबर 2019 में। हम क्या बोले? नवंबर 2018 के आरटीपी में एक इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, एक फॉरफीचर का क्वेश्चन है। तो जो इशू वाला पार्ट है वो सेम टू सेम नवंबर 2019 वाला क्वेश्चन है। सेम पैसा, सेम सब कुछ, तो आंसर भी सेम है। और लास्ट आरटीपी मई 2018 में जो फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आरटीपी नवंबर 2019 का फॉरफीचर का शेयर क्वेश्चन। तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आरटीपी में उनको बनाने का कोई पर्पस नहीं बनता। तो आरटीपी नवंबर 2018 में जो 2 क्वेश्चन है, एक इशू एक फॉरफीचर, तो इशू वाला सेम है तो वो छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो कर चुके हैं। जो फॉरफीचर वाला है वो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और मई 2018 में 2 क्वेश्चन है, एक इशू से एक फॉरफीचर से। तो जो फॉरफीचर वाला है वो नहीं करेंगे क्योंकि वो नवंबर 2019 के आरटीपी में भी सेम था तो वो बना चुके हैं। तो इशू का जो शेयर है वो कोई क्वेश्चन है वो अलग है, वो कर लेंगे। तो सब मिला के अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है आरटीपी खत्म होने में, कि 2 क्वेश्चन में आरटीपी खत्म हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए ताकि पता रहे कि हाँ सर सारा आरटीपी का क्वेश्चन कवर किया गया है। आरटीपी नवंबर 2018 2 क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर वो ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, और फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो फॉरफीचर वाला शेयर जो है वो अलग है। आओ पढ़े। मिस्टर पी who was the holder of 2,500 preference share of ₹100 each, on which 70 per share has been called up। 100 रुपया का फेस वैल्यू है, 70 ही मांगा गया है। could not pay his due on allotment and first call of ₹20 per share, नहीं पे कर पाया अपना फर्स्ट कॉल का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा 20-20 रुपया। द डायरेक्टर फॉरफिटेड द एबव शेयर एंड री इशू 2,000 The director forfeited the above share and reissued 2,000 such share to Mr. Q at ₹70 per share, paid up value ₹70। 70 रुपया का चीज 60 रुपया में री इशू किया गया, मतलब री इशू में 10 रुपया डिस्काउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू। चलो शुरू करें। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम तो पता नहीं। पहला एंट्री प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर। 2 कॉल्स इन एरियर, हम लोग कॉल्स इन एरियर ही लिखते तो वही लिखेंगे, और कुछ भी गलत नहीं है इसलिए फालतू का पूछ के फायदा नहीं, सर ये गलत है। बुक क्या किया है वो नाम लिखा है, बोले ठीक है वो भी सही है, और जो हम लोग लिखे वो भी सही है, दोनों सही है। चलो कितना शेयर है? 2,500, तो सर 2500 शेयर है, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू 70 रुपीज।
तो 25 इंटू 70 को मल्टीप्लाई की 1,75,000। क्या नहीं मिला सर? 20 रुपया का अप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल, 40 रुपया का एरियर हो गया। ₹1,00,000 का एरियर। क्या बैलेंसिंग फिगर से फॉरफीचर निकल जाएगा? बोले हाँ, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। दूसरा, री इशू कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में री इशू कर रहे हैं? 60 रुपीज में। कितना पीस? 2000 पीस। 1,20,000। 10 रुपए का डिस्काउंट, 70 का चीज 60 में। शेयर फॉर फीचर 2000 इंटू 10 20,000। 2 प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2000 इंटू 70 बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू। तीसरा, फॉर फीचर का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे हम लोग सर? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2500 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 2000 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। चलिए सॉल्व किया जाए। 40,000 ये क्या हो गया हम लोग का? नवंबर 2018 का आरटीपी का भी क्वेश्चन खत्म। सर इसमें दो है, एक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, नंबर लिखवाए तो थे, लिखो। आइए, मई 2018 इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन भी है और फॉर फीचर ऑफ शेयर से भी एक क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन। जो फॉर फीचर वाला पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आरटीपी नवंबर 2019 में। तो जो इशू वाला पार्ट है बस वो डिस्कस कर रहे हैं। सुनना क्या लिखा है। पीहू लिमिटेड issued at par 2 lakh equity share of ₹10 each, 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। तो बैलेंस कितना आएगा? 2.5 का फाइनल कॉल है। ऑल दी शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब, सभी पैसे मिल गए। मिस्टर पाल हु हेल्ड 20,000 शेयर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब मिस्टर पाल फर्स्ट कॉल के समय अपना फाइनल कॉल का पैसा भेज दिया, मतलब सर वो कॉल्स इन एडवांस है। बोले हाँ। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। पहले कॉल से फाइनल कॉल का दूरी कितना है? 3 महीने का। उसके बाद लिखा है वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट ए होल्डर ऑफ शेयर होल्डर हैविंग 2,000 शेयर्स हु पेड दिस अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 months along with इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बोल रहा है कि फाइनल कॉल के समय 2000 लोग अपना फाइनल कॉल उस समय तो नहीं दिए, लेकिन फाइनल कॉल के 2 महीने के बाद वो अपना एरियर का पैसा भी भेज दिए और साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी भेज दिए। तो इसका मतलब हुआ कि सर कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल में है और कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल में। हम बोले हाँ। और जैसा नेचर है कॉल्स इन एडवांस का कि सर कॉल्स इन एडवांस अपने आप को रिवर्स भी करता है, ये बात भी सीखे हुए हम लोग। हाँ, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी इंटरेस्ट देती है एडवांस पे, 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे एडवांस पे। क्यों 3 महीने का? क्योंकि सर फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल का दूरी 3 महीने का है। तो एक आदमी फाइनल कॉल का पैसा जो 3 महीने के बाद मिलना चाहिए था वो 3 महीना पहले दे दिया है, तो 3 महीना क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या रेट चलता है एडवांस का? 12% पर एनम और कॉल्स इन एरियर का 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। चलो शुरू करें, कुछ नहीं है। इन द बुक ऑफ पीहू लिमिटेड पहला एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। शेयर का नाम लिखा है इक्विटी। 2 लाख शेयर है 2.5 रुपया करके, तो सर 5 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2.5 ईच। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या इस कॉल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख। 5 लाख। दूसरा एंट्री भी खत्म। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख लोगों से 3 रुपया का अलॉटमेंट है, 6 लाख रुपया। 2 लाख लोगों से 3 रुपया का अलॉटमेंट। चौथा एंट्री पैसा लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 6 लाख रुपया। यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत था ही नहीं। फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का फर्स्ट कॉल है? 2 रुपया। तो 2 लाख लोगों से 2 रुपया मांगना है, तो 4 लाख। अब पैसा मिलने का बारी। यहीं से चीजें बदलेंगी। बदलेंगी क्या? सिंपली है, बोल रहा है कि कुछ लोग एडवांस में पैसा भेज दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। ये एडवांस कौन सा है? फाइनल कॉल का पैसा अभी मिल गया। फाइनल कॉल तो 2.5 रुपया का है। कितने लोग ऐसे हैं? 20,000 लोग ऐसे हैं। तो सर ये लोग जो अभी देंगे बाद में नहीं देंगे हम लोग। ऑफकोर्स 50,000 रुपया एडवांस में मिल गया। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से है? 4 लाख से। क्रेडिट भी कितने से होगा? 4 लाख। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिल गया? 4,50,000। फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। क्या मांगने के समय कोई दिक्कत होता है? नहीं, मांगने में कोई दिक्कत नहीं होता। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख लोगों से मांगना है। कितने रुपए का फाइनल कॉल? 2.5, 2.5 रुपया का, तो 5 लाख। आठवां नंबर एंट्री पैसा मिलने का। क्या एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग पहले ही पैसा दे चुका है एडवांस में, क्या वो दोबारा देगा? नहीं, उसको कैंसिल करेंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कुछ लोग नहीं दिए हैं, एरियर भी डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 5 लाख रुपया। आगे जो पैसा पहले ही मिल चुका है दोबारा नहीं मिलेगा, तो एडवांस का जो 50,000 रुपया है, क्योंकि वो हम लोग को पहले ही दे दिया है, वो दोबारा देगा नहीं, तो उसको डेबिट करके कैंसिल करो। वो कैंसिल हो गया। कितने लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया फाइनल के समय? 2,000 लोगों ने अपना पैसा इस समय नहीं दिया है, तो 2,000 लोगों का 2.5 कितना पैसा? 5,000 रुपया नहीं मिला। 5 लाख का फाइनल कॉल है, जिसमें से 50 पहले ही मिल गया, वो मिलना नहीं है। 5,000 रुपया जो हम लोग मांगे थे वो दिया नहीं, तो सब मिला के 55,000 रुपया नहीं मिला। 5 लाख में 55 नहीं मिला, तो कितना मिला? 4,45,000 रुपया तो पैसा मिला हो। इशू का एंट्री खत्म कि हाँ सर इशू का सारा एंट्री कर लिए। अब किस चीज का एंट्री करना बाकी है? इंटरेस्ट का। 2 तरह का इंटरेस्ट, एक एडवांस के ऊपर 12% पर एनम, दूसरा एरियर पे इंटरेस्ट। कितने महीने का? 2 महीने का, क्योंकि ये पैसा का रिकवरी भी होगा, वो एंट्री करना बाकी है। अभी तक हम लोग इशू का बात लिखे, यहां तक लिखो, फिर आगे हम लोग किसको ले लेंगे कि सर एडवांस का एंट्री
कॉल्स इन एरियर का पैसा वापस मिल जाएगा, उसका एंट्री और उसके ऊपर इंटरेस्ट का एंट्री। ये इतना सारा एंट्री है, पहले यहां तक लिखो। चलो इंटरेस्ट ऑन एडवांस पे बात करते कि सर 3 महीना का इंटरेस्ट देना है एडवांस पे, उस पे एंट्री। एडवांस पे इंटरेस्ट देते हैं, कंपनी को जो पैसा मिल चुका था पहले, समय से पहले, कंपनी उस पे क्या दे रही है? इंटरेस्ट। तो बोले सर कंपनी के एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, डेबिट टू, किसको देना है? शेयर होल्डर। हम बोले हाँ। क्या इसका पैसा निकाल सकेंगे? हम बोले बिल्कुल। कितना रुपया एडवांस में मिल गया था? 50,000। इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है? 12%। कितने महीने का? 3 महीने। 1500 रुपये एडवांस ड्यू का एंट्री कर लिए। अब क्या करेंगे? सर इसका पेमेंट कर दीजिए इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट, सॉरी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट। टू बैंक, पैसा गया। कितना रुपया? 1500। बीइंग इंटरेस्ट पेड। ये किसका एंट्री खत्म कर लिए हम लोग? सर ये खत्म हो गया हम लोग का एंट्री किस चीज का? एडवांस का। अब एरियर पे बात करते हैं कि एरियर का क्या चक्कर है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि जिन लोगों ने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया था उन लोगों ने 2 महीने के बाद अपना पैसा दे दिया। तो हमने सर मेरे पास तो पैसा आया होगा। बैंक अकाउंट, डेबिट टू, जो एरियर हम लोग लॉस बोल के डेबिट किए थे, अब वो पैसा मिल गया है तो मेरा लॉस कैंसिल हो गया। कितने का एरियर था? 5,000। इसके अलावा इन लोगों ने इंटरेस्ट भी दिया है कंपनी को, तो सर कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट फायदा, फायदा क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कौन देगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट। कितना पैसा? 5,000 रुपया 2 महीना देर से मिला। कितना रेट चल रहा है? 10%। कितने महीने का? 2 महीने का। आई ये भी कट जाएगा 6। तो 500 डिवाइडेड बाय 6, 83.33 अप्रॉक्स, यही चल रहा है। यही चल रहा है। तीसरा क्या होगा अब एंट्री? सर जो इंटरेस्ट का पैसा है वो मिल जाएगा कंपनी को। कौन देगा? शेयर होल्डर। बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर होल्डर। उम्मीद करते हैं नरेशन आप लिख रहे हैं। जैसे यहां क्या लिखते हैं? बीइंग अमाउंट ड्यू, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। यहां बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन रिसीव्ड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। बात ठीक। अब अल्टरनेट सोचना कि सर क्या इस तरह करने के अलावा भी कुछ चांस थे? हम बोले हाँ। क्या सर हम ये डायरेक्ट कर सकते थे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। हम बोले बिल्कुल। आप इन 2 एंट्री को अलग अलग ना करके एक साथ करते। आप बोलते सर इंटरेस्ट का पैसा मिला तो इंटरेस्ट का पैसा दिए तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिट टू बैंक। क्या इनको भी एक्यूमुलेट करके एक साथ कर सकते थे? हम बोले हाँ। बैंक अकाउंट, डेबिट टू कॉल्स इन एरियर 83.33। बात समझते हैं मेरा? तो ये हो गया हम लोग का आरटीपी से शेयर चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म। अगले क्लास में क्या आएगा? एमटीपी से क्वेश्चन लिखो।